लेकिन हमारे जितने भी गांव के सरपंच हुए हैं, सबसे मेन कमी उन सरपंचों की ये रही है, उन्होंने अपने दिमाग और अपने पैरों पे खड़े होकर काम नहीं किया। वो दूसरों की गोद के सरपंच पैदा हुए हैं। उन्होंने कभी अपने आप विवेक से ये नहीं सोचा भाई हमने ये काम करके देना है। मेन सबसे जो कमी है, और आज भी मैं आपको बता दूं जितने कैंडिडेट भाई तैयार हैं वो अपने पाया के कैंडिडेट नहीं है, वो किसी न किसी के सारे के कैंडिडेट हैं। मैं एक ऐसा इकलौता कैंडिडेट हूं जो जायज को जायज और नाजायज को नाजायज भरी पंचायत में कहने का हक रखता हूं। और आज तक मैंने जितनी भी जगह बैठा है, मैंने किसी की जायज और नाजायज की बात करी है, किसी का फेवर करके मैं कोई काम नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं पंचायती चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है। हर किसी की नज़र अपने गांव के ऊपर बनी हुई है कि अब की बार सरपंची का जो ताज है वो किसके सिर के ऊपर सजेगा, क्योंकि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जो लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है, जिसको हम त्यौहार मानते हैं प्रत्येक नागरिक अपने देश का, आज वो होने वाली है। कुछ ही सिर्फ 2-4 दिन उसके बचे हैं। अजमेर पहलवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जींद जिले का जो गांव निडाना है, यहाँ के पंचायती तौर पर यानी कि सरपंच पद के उम्मीदवार है। सबसे पहले तो पहलवान जी आपका ग्राउंड मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। राम राम जी। अजय भाई, आपको और ग्राउंड मीडिया के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। बिल्कुल, कैसी खुशी हो रही है 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि नहीं पता था, अभी भी यकीन नहीं था कि सरकार ये कोर्ट ये चुनाव करवाएगा, क्योंकि सभी सोच रहे थे 2-4 महीने और लगेंगे, 1 साल और लगेगा। कैसी खुशी हो रही है? अजय भाई, सरकार का काम है चुनाव कराना। सरकार ने अपने तरीके से चुनाव की डेट दी है, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। चुनाव हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक भाईचारे की मिसाल, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, भाईचारे के हिसाब से चुनाव लड़ना है और भाईचारा इसमें कोई ख़राब नहीं करना है। और चुनाव की खुशी बहुत सबको, मेरे को नहीं, सबको बहुत चुनाव की बहुत बढ़िया खुशी चल रही है। बिल्कुल। तो पहले जी, गांव निडाना में आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, प्रत्येक नागरिक से आप मिल रहे हैं। कैसा प्यार आपको लोगों के प्रति मिल रहा है? लोगों का जो प्यार है वो आपके प्रति मिल रहा है? अजय भाई, मैं डोर टू डोर गांव में घूम रहा हूं, लोगों का बहुत मुझे प्यार मिल रहा है। सभी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, सबका मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा है। पहलवान जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है, आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, गांव निडाना आपकी वोट क्यों दे? ये कड़वा प्रश्न भी है। गांव निडाना के लिए आपने किया क्या है? गांव निडाना आपको सरपंच क्यों बनाए? अजय भाई, सही बात है, ये आपका बहुत कड़वा क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ, निडाना गांव में आज तक तकरीबन 1-2 सरपंच को छोड़ गए जितने भी सरपंच बने हैं उन्होंने कोई काम, विकास का कोई भी काम नहीं किया। गलियां बनाना विकास नहीं है। मेरा एक ही फोकस है, एक ही मेरा लक्ष्य है, मैंने मेरे गांव का विकास करना है। और विकास इस तरीके से करना है जिससे मेरे नौजवान साथी, मेरी बहनें, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे गांव में एजुकेशन और खेल का मैंने अब तैयार करना है। मैंने सबसे बढ़िया चीज़ तो ये करके देनी है, वह गांव का भविष्य तैयार करके देना है। मेरे गांव का भविष्य बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो देख लो भाई, सबसे जो बड़ी बात है वो हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था। गांव निडाना की जो मुख्य समस्या है कि 10वीं कक्षा तक का जो स्कूल है यहाँ पर, यहाँ की जो बहन बेटियां हैं, बेटे हैं, वो किसी दूसरे गांव में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। और खुद एक खिलाड़ी रहे हैं पहलवान जी का कहना है कि इस गाँव में यानी कि शिक्षा को लेकर के, खेलों को लेकर के एक हब तैयार करना है ताकि यहाँ पर जो बच्चे अपनी शिक्षा निपुण कर सके। और शिक्षा ही शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। यदि किसी भी व्यक्ति शारीरिक तौर पर, खेलों में और मानसिक तौर पर, शिक्षा में यदि मजबूत होगा तभी जाकर के विकास होगा। और पहलवान जी, फिर क्या लगता है आपको, और आप जो विकास है जो गांव का आपकी नज़रों में, आपने बताया कि शिक्षा और खेलों को मजबूत करेंगे, बाकी जो और निर्माण है वो आपको क्या लगता है, क्या और भी करवा पाएंगे या इससे पहले के सरपंचों ने करवाया? अजय भाई, मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ जी। पहली चीज़ तो ये है कि +2 का स्कूल बनाना ही विकास नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज़ है +2 से आगे जाके मेरे गांव के बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनको मैंने कोचिंग कहाँ से दिलवानी है, क्या करना है। मैंने मेरे गांव की लड़कियों के लिए सबसे खास मुद्दा मेरा ये है कि मेरे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं,
और दूसरी चीज़, जिन मेरे गांव की 50-100 लड़कियां ऐसी हैं जिनके मन में इच्छा है कि हम खेल में भी अपना सहयोग करें, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। मेन तो चीज़ ये है कि मैंने अपने गांव की लड़कियों के लिए सबसे पहला खेलने का, उनका खेलने का और एजुकेशन का अब ये बनाना है कि मैंने गांव के अंदर उनका ग्राउंड तैयार करके देना है, उनके लिए कोच की सुविधा करनी है, बच्चों के लिए मैंने लड़कों के लिए कोच की सुविधा करनी है, मैंने खेल नर्सरियाँ लेनी है, उन लड़कियों के भी लेनी है, लड़कों के लिए भी लेनी है। मेन फोकस तो यही है कि जब तक मेरे गांव का युवा का भविष्य तैयार नहीं होगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा। बिल्कुल। पहलवान जी, बड़े बूढ़ों से आपने भी सुनी होगी कि भाई सरपंची का चुनाव बहुत मुश्किल होता है। भाई एमएलए बन सकता है, सांसद बन सकते हैं, लेकिन बड़े बड़ों को सरपंची में हारते भी और जीतते भी देखा है। बड़ा पेचीदा, मतलब इस राजनीति को, जो छोटी राजनीति है गांव की, वैसे छोटी होती है लेकिन ये बहुत मुश्किल होती है। आपको कितना मुश्किल है सरपंची का चुनाव फिलहाल, अगर आप लड़ रहे हो खुद, क्या फील कर रहे हैं आप? अजय भाई, चुनाव लड़ना कोई मुश्किल नहीं है जी। चुनाव लड़ो, प्यार से लड़ो, हार जीत लगी होती है। अगर गांव के सभी बुजुर्गों, माता बहनों को मैं अच्छा लगूं तो मैं जीतूंगा, कोई और दूसरा अच्छा लगेगा तो वो जीतेगा। हार जीत लगी हुई होती है। इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार से लड़ो। मेरी एक ही इच्छा है, वह इलेक्शन शांति और प्यार से और भाईचारा खराब ना हो, इस तरीके से लड़े। बिल्कुल। पहलवान जी, बहुत सारे जो गांव हैं, जींद जिले के ही 4-5 गांव थे जिन्होंने एक भाईचारे की मिसाल दी है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर। ऐलान होते ही 2-4 दिन के बाद सर्व समिति से सरपंच बना दिए गए हैं। आपने भी अपने गांव में अपने लेवल के ऊपर कोई प्रयास किया कि गांव के अंदर सर्व समिति से ही सरपंच दिया जाए? इस प्रकार का कोई प्रयास रहा ताकि हमारा गांव में पूरे हरियाणा के अंदर एक भाईचारे की मिसाल देता? अजय भाई, सर्व समिति पूरे गांव की होती है, पूरे गांव को इसमें सहयोग करना था, लेकिन मैं एक कैंडिडेट होने के नाते मैं ये प्रयास करता कि सर्व समिति हो जाए तो लोग मुझे कहते कि वह अजमेर अपनी तरफ लेके जा रहा है। लेकिन इसमें मैं इस काम के लिए मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट था। मेरे युवा साथियों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास भी एक सोशल मीडिया तक ही किया। उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पर इस पे काम नहीं किया ताकि सर्व समिति हो जाए। अगर वो ग्राउंड लेवल पर तैयार करते तो सबसे पहला आदमी मैं होता, सर्व समिति के लिए मैं उन बच्चों के ऊपर छोड़ता। बिल्कुल। तो फिलहाल गांव निडाना के अंदर आपको क्या कमियां नज़र आ रही हैं कि उन कमियों को भी आपने ग्राउंड लेवल के ऊपर उनको दूर करना है? बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पानी की होती हैं, गलियों की होती हैं, पीएचसी की होती है, मेडिकल जो सुविधाएं वो नहीं है। क्या लगता है आपको, किन किन समस्याओं को दूर करेंगे और बाकी की? अजय भाई, सबसे गांव के अंदर है ना, आज से 40 साल से कोई भी विकास की कोई चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ एक गलियां बनाना विकास नहीं है। विकास के लिए गलियों की ज़रूरत है, मेन चौपाल की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, पीएचसी की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जितने भी गांव के सरपंच हुए हैं, सबसे मेन कमी उन सरपंचों की ये रही है, उन्होंने अपने दिमाग और अपने पैरों पे खड़े होकर काम नहीं किया। वो दूसरों की गोद के सरपंच पैदा हुए हैं। उन्होंने कभी अपने आप विवेक से ये नहीं सोचा भाई हमने ये काम करके देना है। मेन सबसे जो कमी है, और आज भी मैं आपको बता दूं, जितने कैंडिडेट भाई तैयार हैं वो अपने पाया के कैंडिडेट नहीं है, वो किसी न किसी के सारे के कैंडिडेट हैं। मैं एक ऐसा इकलौता कैंडिडेट हूं जो जायज़ को जायज़ और नाजायज़ को नाजायज़ भरी पंचायत में कहने का हक रखता हूं। और आज तक मैंने जितनी भी जगह बैठा है, मैंने किसी की जायज़ और नाजायज़ की बात करी है, किसी का फेवर करके मैं कोई काम नहीं करता। और मैं आज भी गाँव वासियों को, निडाना के जितने भी मेरे गाँव वासी बुजुर्ग हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, खासकर मैं युवा साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, विकास के मामले में रात दिन एक करके गाँव का विकास करके दूँगा। सबसे बड़ी मेरी यही बात है। गांव में सबसे मेन समस्या पानी की। जी। पहले भी कैंडिडेट आए हैं आपके यहाँ ग्राउंड मीडिया में, उन्होंने भी पानी का जिक्र किया है, लेकिन मेन जड़ क्या है, पानी की समस्या कैसे खत्म होगी? पानी की समस्या के खत्म करने के लिए अपने गांव की जो वाटर सप्लाई की जो पानी की डिग्गी है उससे काम नहीं चलेगा। मैंने पानी की जड़ को खत्म करने के लिए दूसरी साइड, मतलब जो अपने चमार और दानकों की साइड है, एससी की साइड, वहाँ एक सब वाटर वो बनाना पड़ेगा, अलग से एक छोटी डिग्गी बनानी पड़ेगी हमने।
वहाँ पे जाके जब आधा गांव उधर से जुड़ के आएगा तभी पानी की समस्या खत्म होगी गांव में, और इससे ही पानी की समस्या खत्म हो सकती है। एक डिग्गी से पानी की समस्या खत्म नहीं हो सकती जी। और जो लाइटिंग वगैरह की है जो प्रॉब्लम है और जो कैमरे वगैरह है उसके ऊपर भी कोई फोकस रहेगा जैसे? हाँ जी, देखो गांव के अंदर पार्क बनवाने हैं, लाइटिंग लगवानी है, कैमरे लगवाने हैं, ये सारे छोटे काम हैं। ये मेन फोकस में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बगैर बने भी इतने काम कर दिए गांव में कि मैं रात को भी गांव के काम के लिए लगा रहता हूँ। तो ये तो मेरे लिए छोटी छोटी बातें हैं जो ये गांव के छोटे काम करवाने, कैमरे लगवाना है या लाइटिंग लगवानी है, पार्क बनवाने हैं, तो ये तो बहुत छोटे काम हैं। बिल्कुल। तो यानी कि भाई ये जो निरंतर कार्य हैं जैसे लाइटिंग का है, कैमरों का है, पानी की जो समस्या इस प्रकार की, ये तो रहेंगी, लेकिन जो मेन फोकस है वो शिक्षा और खेल के ऊपर रहेगा। पहला जी मेन जो फोकस है वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना और खेल है जो उसको बढ़ावा देना। अजय भाई, अपना ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके से खेल और शिक्षा में जब तक हम जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे जब तक गांव का विकास नहीं होगा, और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। मैंने कोचिंग सेंटर बनवाना गांव के अंदर जिसमें बच्चों को +2 से आगे की शिक्षा मिले, ताकि वो बच्चे जो जिन कोचिंग लेने जाते हैं उनको मैं अपने गांव में कोचिंग दे सकूं। मेन फोकस मेरा यही है। बिल्कुल। पहले जी जो पहले की जो राजनीति होती थी वो काफ़ी मतलब एक अलग होती थी, उसमें स्पष्ट होता था कि हाँ एक रियल में एक राजनीति हो रही है, विकास के लिए राजनीति है। लेकिन आज वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, वोट लेने का तरीका अलग अलग सरपंचों का, जिला पार्षदों का, वो ये है या तो शराब की पेटियां फेंक देते हैं या फिर जातीय आधार पर मतलब बांट देते हैं कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे गोत्र का है। तो अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है, पैसे फेंक करके वोट अपनी तरफ खींची जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, आप का जो प्लेटफॉर्म है, क्या आप कह रहे हैं कि मैंने न्याय की बात कही है, सामाजिक कार्य किए हैं, मतलब क्या लगता है आपको, मतलब क्या जीत पाएंगे इस प्रकार से? क्योंकि षड्यंत्र बड़े बड़े राजनीति के अंदर रचे जाते हैं। अजय भाई, सबसे बड़ी बात है राजनीति में षड्यंत्र चलते रहते हैं जी। मैं कोई षड्यंत्र से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं एक ही चीज़ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। खासकर मैं मेरे गरीब भाइयों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इलेक्शन के टाइम पे थोड़े विवेक से वोट करना। आज आप 5 साल का गांव का भविष्य लिख रहे हो, उस भविष्य में ये देखना आपके साथ कौन रात को खड़ा रहता है, कौन आपके लिए दिन रात मेहनत करके काम करवा के दे सकता है। सिर्फ पैसे और शराब के लालच में किसी को भी वोट मत देना। बिल्कुल। चलो, आज वर्तमान में फिलहाल एक सिर्फ मजाक के तौर पे एक मेरा प्रश्न आपसे, सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है, जो भी सरपंच का चुनाव लड़ रहा है उनको रात में नींद नहीं आ रही। आपको नींद आ रही है अच्छे से? अजय भाई, रात को नींद आराम से आ रही है जी। लेकिन चुनाव है, रात दिन एक करके लड़ाई लड़नी पड़ रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और खासकर गांव के नौजवान साथियों, फिर दोबारा मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आज मैं उन गांव के सभी युवा साथियों, गरीबों, माताओं, बहनों को हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बार मौका दे के देखो और फिर काम देखो। बिल्कुल। तो भाई अजमेर पहलवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पहलवान जी, एक बार तो जो आपका जो चुनावी निशान है वो एक बार बताए, ताकि जो प्रत्येक नागरिक है उनको ये पता चले भाई अजमेर पहलवान का जो चुनावी निशान है वो ये है। मैं सभी नडाना वासियों को हाथ जोड़ के एक मेरा साइकिल का निशान है, और साइकिल के निशान के सामने वाला बटन दबा के मेरे हाथ मजबूत करने हैं, और मेरे हाथ मजबूत हुए तो निडाना गांव के हाथ मजबूत हो गए। बिल्कुल। तो भाई हमारे साथ जींद जिले का जो गांव निडाना है, सरपंच पद के उम्मीदवार अजमेर पहलवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब क्रिया की प्रतिक्रिया यानी कि अब आपने रखनी है कि गांव के प्रति जो इनकी सोच है, इन्होंने अपनी जो बातचीत है, अपने जो विचार है वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ग्राम वासियों के सामने वो रख दिए हैं कि किस प्रकार से एक परफॉर्मा इन्होंने तैयार कर रखा है विकास को लेकर के, कि यदि सरपंच बनते हैं तो गाँव में इस प्रकार से विकास कराएंगे। पहला जी, अंत में जो ग्रामवासी है, क्या अपील करेंगे आप 2 नवंबर को लेकर के, जो वोट का जो दिन है, क्या आप अपील करना चाहेंगे ग्राम वासियों से? अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं जी, जो आप इस तरह का इंटरव्यू ले रहे हो सरपंच
पद के उम्मीदवारों जी, का कि वो धन्यवाद, क्या करना चाह रहे हैं। जी। और मैं मेरे गाँव वासियों से, मेरे बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से और मेरे युवा साथियों से हाथ जोड़ के एक ही अपील करता हूँ, अब की बार साइकिल के निशान वाला बटन दबाएं। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पहलवान जी के जो विचार यदि आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।